अगर हम फ़िलिस्तीन को जायज़ ठहराएंगे तो आपको कभी इस बात का आप जवाब दे पाइएगा क्या कि ये इजराइल 3000 साल पहले उसकी ज़मीन थी, आज वापस ले रहा है तो गलत कर रहा है? आप इस बात को कभी जायज़ ठहरा पाइएगा कि इस्लाम यहाँ आके, मुस्लिम यहाँ आके हमारे ही ज़मीन हमसे लेके कई देश बना लिए? नमस्ते, छोटू नाम है हमारा और आज हम बात करेंगे फ़िलिस्तीन इजराइल मुद्दा पर। तो ऐसे तथ्य के तौर पर तो बाकी सारे लोग, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं और ढेर सारे वीडियो, न्यूज़, समाचार, अखबार में वीडियो वगैरह आपने देखा होगा चैनलों में, लेकिन हमारा बात करने का मुद्दा उसी में से थोड़ा अलग है, थोड़ा दूर है। और वीडियो के शुरू में ही 3 सवाल का जवाब आखिरी में देंगे। अभी सवाल करके छोड़ देते हैं, फिर बातचीत में आपको पता चलेगा कि असली में मुद्दा क्या है और क्या दिखाया जा रहा है और भविष्य की संभावना क्या है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या इजराइल 1948 में बना? दूसरा सवाल ये है कि क्या इजराइल कब्जे की ज़मीन पर है? क्या जो हम लोग कहते हैं कि, या हम लोग नहीं, जो लोग कह रहे हैं कि इस्लाम मुसलमान के ज़मीन पर या उसने फ़िलिस्तीन के ज़मीन पर कब्जा करके बनाया जा रहा है, तो ये भी सवाल ये ध्यान रखना है कि क्या इजराइल कब्जे की ज़मीन पर बना है। और तीसरा और आखिरी सवाल, क्या जो वर्तमान मामला है क्या यह फ़िलिस्तीन और इजराइल का मामला है? तो अब सवाल का जवाब शुरू करते हैं आखिरी सवाल से। क्या यह इजराइल और फ़िलिस्तीन का मामला है? नहीं, यह इजराइल और फ़िलिस्तीन का मामला है ही नहीं। ओरिजिनल में, असली में ये मामला इस्लाम और गैर इस्लाम का है। इस्लाम मानने वाले और जो नॉन इस्लाम में है, जिनको हम काफिर कहते हैं, जिसको मुसलमान काफिर कहते हैं, हम तो क्या कहेंगे, मुसलमान जिनको काफिर कहते हैं, उनका बीच का ये मामला है। इन चीज़ों को शुरू करने से पहले आपको समझा देते हैं कि क्यों ऐसा कह रहे हैं हम कि ये इस्लाम और काफिर, नॉन इस्लाम का मामला है। इस्लाम, यहूदी या फिर ईसाई, इन तीनों में पैगंबर, ईश्वर के संदेशवाहक की कल्पना है। उसमें एक संदेशवाहक, एक पैगंबर हुए अब्राहम, जिनको सभी लोग मानते हैं, चाहे वो यहूदी हों, चाहे वो इस्लाम को फॉलोअर हों या फिर अपने ईसाई हों। अब्राहम को सभी मानते हैं। जब से अब्राहम की परंपरा शुरू हुई तब से यहूदी हैं और ये परंपरा लगभग 3000 साल पहले से शुरू है। अब इसमें अब्राहम की परंपरा में 2 लोग आए। अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक इस्माइल और एक इसहाक। इस्माइल की परंपरा में मोहम्मद आए, जो बाद में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक बने। इस्लाम धर्म तो नहीं है, लेकिन अभी कह लेते हैं, आपको कभी बाद में हम ये भी बता देंगे कि इस्लाम, यहूदी या क्रिश्चन, ये सब कोई धर्म वगैरह है नहीं। एक उपदेश कोई दिया, कोई अच्छी बातें लगी, उसके फॉलोअर हैं ये। तो इन चीज़ों को अभी छोड़ देते हैं, मुद्दा बदल जाएगा। तो अब्राहम के 2 पुत्र हुए, इस्माइल और इसहाक। इस्माइल की परंपरा में मोहम्मद आए, जिनसे इस्लाम शुरू हुआ। दूसरा इसहाक। इसहाक की परंपरा में यहूदी आते हैं और उसी में यहूदियों में बाद में क्रिश्चियन आते हैं। ईसा मसीह जब जन्म लिए तो वो खुद यहूदी थे। अब इसहाक के एक पुत्र हुए जिनका नाम है जैकब, या फिर आप याकूब बोलते हैं इस्लाम में उसको। उनका एक और नाम है इजराइल, जो आज देश का नाम है ना इजराइल, वो इन्हीं के नाम पर है। इस जैकब या इजराइल के 12 पुत्र हुए, जिनसे 12 ट्राइब कहते हैं कि 12 पुत्र हुए। और 12 ट्राइब मतलब 12 किंगडम उन्होंने स्थापित किया इजराइल और उसके आसपास के इलाकों में। और वो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि 12 किंगडम कौन कौन से थे और उनका इलाका क्या था। उन 12 किंगडम में से एक थे जुडाह, जिनके जुडाह ने बाद में 12 ट्राइब को एक करके एक किंगडम बनाया। और बाद में ये जुडाह के नाम पर ही बाकी किंगडम को मिला के, और जुडा जिसके थे 12-13 को मिला के, जो उस समय का इजराइल था, आज प्रोमिस्ड लैंड कहते हैं उसको, है ना। उसी के लिए ये सारा अभी खेल चल रहा है। और जुडाह के ही फॉलोअर या जुडाह के बाकी के लोग बाद में इसी से यहूदी आए, जूस बोलते हैं। जुडाह से ही बाकी के इसी शब्द से जुडाह, यहूदी निकले। अब बात करते हैं आगे। अभी तो हमने ये समझ लिया
कि कौन यहूदी कैसे आए, कौन पहले आए कौन बाद में आए, ये तो हम समझ गए अच्छे से। पहले यहूदी आए, यहूदियों की परंपरा में इस्माइल आए और इस्माइल से इस्लाम निकला, और इसहाक आए जिससे यहूदी परंपरा आई और साथ में क्रिश्चियन भी आए। अब एक चीज़ का क्या इससे पहले जो इजराइल की ज़मीन है, इससे पहले क्या उनके पास ज़मीन थी क्या? तो हाँ, पहले से उनके पास ज़मीन थी। जो 12 किंगडम अभी हमने बताया वो, साथ में उसके बाद उनकी परंपरा में या यहूदियों के कई राजा हुए, जैसे राजा सोलोमन, राजा डेविड, ऐसे करके कई लोग आए और उस आसपास के इलाकों में उन्होंने स्वतंत्र तौर पर नहीं पर उन्होंने राज किया वहाँ, और वो यहूदियों की ही ज़मीन थी। और बाद में समय में क्या हुआ, कालांतर में बाद के समय में क्या हुआ, वहाँ पर बेबीलोन के शासकों ने आक्रमण कर दिया, जिससे वहाँ से यहूदियों को भागना पड़ा। बाद में रोमनों का अटैक हुआ, रोमन साम्राज्य का अटैक हुआ, आक्रमण हुआ, इसके कारण भी वहाँ से लोगों को भागना पड़ा। बेजेंटाइन अटैक हुआ, बेजेंटाइन साम्राज्य का अटैक हुआ, तो उसके वजह से भी उनको भागना पड़ा। आखिरी में सबसे ऑटोमन तुर्कों का मतलब इस्लाम का अटैक हुआ, और फिर भी वहाँ से सबको भागना पड़ा, यहूदियों को छोड़ छोड़ के दुनिया के कई देशों में गए। भारत में भी बहुत सारे यहूदी आए, 1000 साल पहले से भारत में यहूदी आ रहे हैं। तो इन सब के कारण जो मूल भूमि इजराइल थी, जो मूल भूमि था यहूदियों का, उनको अपना देश छोड़ के दूसरे जगह भागना पड़ा, क्योंकि वहाँ उनको परसिक्यूट किया जा रहा था, मारा जा रहा था, लूटा जा रहा था, बहन बेटियों का रेप हो रहा था। तो इस वजह से उनको वहाँ से ज़मीन छोड़ के भागना पड़ा और दुनिया के कई हिस्से में चले आए। अब एंटीसेमिटिज्म के वजह से भी उनको कई जगह छोड़ना पड़ा। एंटीसेमिटिज्म ऐसे बोलते हैं जितना अरब और अरब के आसपास के इलाके में जो भी धर्म निकला है उन सबको सीमेटिक धर्म बोलते हैं। और एंटीसेमिटिक का मतलब होता है जो भी क्रिश्चियन, यहूदी या इस्लाम, ये सारे सीमेटिक धर्मों में से एक है। एंटीसेमिटिक मतलब इनके खिलाफ, लेकिन जो जनरल मतलब है एंटीसेमिटिक का वो यहूदियों के खिलाफ है ना। एंटीसेमिटिक मतलब यहूदी धर्म के खिलाफ। तो एंटीसेमिटिज्म के वजह से भी यहूदियों के प्रति लोगों का एक हवा, एक हल्ला हंगामा, अलग अलग जगहों में अलग अलग समय में अलग अलग कारणों के वजह से, एंटीसेमिटिज्म के वजह से भी जर्मनी छोड़ना पड़ा, बाकी के कई देश छोड़ना पड़ा यहूदियों को। अब एक बात तो आपको समझ में आ गया कि पहले से इजराइल की ज़मीन जहाँ भी वो हैं, जितने ज़मीन पर हैं उससे ज़्यादा ज़मीन उनके पास था, और वो आज अपने ज़मीन पर हैं। अब आधुनिक काल में आते हैं, जब वहाँ से वो देश छोड़ के चले गए और ऑटोमन तुर्कों का वहाँ शासन हो रहा था, कब्जा हो गया था। 1100 कुछ की ईस्वी के आसपास की बात है, और उसके बाद सीधे सीधे तब से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक ऑटोमन मुसलमानों का वहाँ कब्जा रहा, और उन्होंने वो इजराइल की ज़मीन कब्जा कर ली और उसी पर वो रहते आए, और वहाँ से यहूदियों को भागना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक बेलफोर्ड डिक्लेरेशन हुआ। बेलफोर्ड ब्रिटेन के विदेश मंत्री थे या विदेश सचिव थे। बेलफोर्ड डिक्लेरेशन एक आया जिसमें यहूदियों से ये वादा किया गया कि, या कहा गया कि उनको एक नेशनल होम फॉर जूस, मतलब यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर, एक देश बनाया जाएगा। उस चिट्ठी को हम लगा देंगे, आप इसको पढ़ भी सकते हैं कि वो चिट्ठी क्या था, जिसको बेलफोर्ड डिक्लेरेशन कहते हैं। अब जैसे ही 1917 में ये डिक्लेरेशन पास हुआ, कहा गया, डिक्लेरेशन किया गया, तो बहुत सारे यहूदी इजराइल के तरफ बहुत बड़ी संख्या में अपना कई दूसरे देशों से आने लगे। और इसके बाद क्या हुआ, 1948 के अंदर, 1917 में तो हो गया था कि एक यहूदियों के लिए कोई एक नेशनल होम फॉर जूस होगा। फिर 1948 के अंदर जब द्वितीय विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई, और कहते हैं कि 400 साल में पहली बार कभी वो मुसलमान वहाँ हारे थे, तो फिर यूएन में एक रेजुलेशन पास हुआ। वो 181 रेजुलेशन है, इसको संकल्प बोलते हैं, जो भी यूएन का
आदेश होता है उसको संकल्प कहते हैं, रेजुलेशन कहते हैं। तो 181 रेजुलेशन से पास हुआ कि इजराइल नाम की एक स्वतंत्र देश बनाया जाएगा। वो फिलिस्तीन नाम के देश के ज़मीन के ऊपर होगा। आपको याद रखना है, फिलिस्तीन नाम बाद में हुआ जब मुसलमानों ने वहाँ पे कब्जा किया, जब क्रूसेड्स चल रहा था, रोमन साम्राज्य और उनके ऑटोमन साम्राज्य के बीच की जो लड़ाइयाँ चल रही थी, उस वक्त वो ज़मीन कब्जा हुआ था, यहूदियों को हटा दिया गया था और मुसलमानों ने वहाँ कब्जा कर लिया था। तो जो फ़लस्तीन देश बना था, फिलिस्तीन देश, कहा गया कि उसके ज़मीन के ऊपर, हालांकि उसका ज़मीन नहीं है, ये याद रखना है, उसके ज़मीन के ऊपर 3 जगह बनेंगे, एक इजराइल नाम की, दूसरा फिलिस्तीन और तीसरा जेरूसलम। इजराइल पे इजराइल का शासन होगा, फिलिस्तीन पर फिलिस्तीन पर शासन करेंगे शासन, और तीसरा यरूशलेम पर यूएनओ का अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित करके उस पर यूएनओ का शासन चलेगा। अब इसके बाद जैसे ही ये घोषणा हुई कि 1948 में ये घोषणा हुई कि इजराइल एक राष्ट्र बनेगा फिलिस्तीन के ज़मीन पर, सारे मुसलमान, आसपास के सभी मुसलमान देशों ने मिलकर उन पर आक्रमण कर दिया इजराइल के ऊपर। ये 14 नवंबर या 14 अप्रैल की मामला है, मतलब जिस दिन ये घोषणा हुई ठीक उसके अगले दिन ही आक्रमण कर दिया। अब यहाँ से सोचना है मुस्लिम मानसिकता, जो अभी हम शुरू में बताए थे, अब आपके सवालों का जवाब मिलेगा कि क्या ये लड़ाई इजराइल फिलिस्तीन का मामला है? नहीं। अगर इजराइल फिलिस्तीन का मामला होता, ये दोनों देश का मामला है, आपस में मिल बैठ के सुलझा लेंगे, करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, सब देख लेंगे। लेकिन जैसे ही ये घोषणा हुई कि 1948 के अंदर इजराइल देश का निर्माण होगा, अगले ही दिन सभी राष्ट्रों ने, जो आसपास के मुस्लिम राष्ट्र हैं, जॉर्डन हो, इजिप्ट हो, सीरिया हो, सब ने मिलके यहूदियों के देश, नए देश इजराइल पर हमला कर दिया। तो इससे इनकी मानसिकता समझी जा सकती है कि इस्लाम के नाम पर काफिरों को ख़त्म करने का इनके अंदर मानसिकता रहता है, वो किसी और को देखना नहीं चाहते हैं। अब जैसे ही ये युद्ध हुआ, ये डिक्लेरेशन को तो यहूदियों ने, इजराइल ने मान लिया कि ठीक है, हम इसको मानते हैं और ये हमारा देश हुआ, पर वहाँ के मुसलमान देशों ने, जो फिलिस्तीन था, उसने ये डिक्लेरेशन को नहीं माना, उसको मान्यता नहीं दी और उन्होंने इजराइल को भी मान्यता नहीं दिया। जबकि इजराइल ने इस डिक्लेरेशन को मान लिया, इसलिए इजराइल एक स्वतंत्र देश घोषित हुआ। सबसे पहले उसको अमेरिका ने अपना देश होने की मान्यता प्रदान की, पर बाकी मुस्लिम देशों ने आक्रमण कर दिया। 1947 में जो आक्रमण हुआ, उसमें यहूदी जी जान से लड़े, अपने अस्तित्व बचाने के लिए लड़े, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़े और वो युद्ध जीत गए और कई मुस्लिम जगहों का या देश के कई आसपास के इलाकों को उन्होंने कब्जा कर लिया। कब्जा क्या कर लिया? उन्होंने ले लिया। आप ये कहिए कि उनको ज़मीन, उन्होंने अपनी पुश्तों को, सबसे बहुत पुरानी ज़मीन जिसको प्रोविंस लैंड कहते हैं, वो पुरखों की ज़मीन, उसने थोड़ा और ले लिया। अब आते हैं वर्तमान परिस्थितियों में। ये सिर्फ आक्रमण 1947 में नहीं हुआ, 1948 में नहीं हुआ, 1948 के बाद भी 1967 के अंदर हुआ, 6 दिन का वार, फिर 70 के बाद हुआ, तो ये कई युद्ध हुए। फिर 21 में, साल 2021 में हुआ, फिर अभी देख रहे हैं वर्तमान जो मामला 2023 का। आप देखेंगे कि इस्लाम में क्या क्रूरता है, किस तरह से वो पेश आते हैं, गैर इस्लामिक देश के खिलाफ वो किस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। आप एक देखिएगा कि यमन क्यों मदद कर रहा है उनका, ईरान क्यों मदद कर रहा है उनका, तो मामला नहीं है। यहाँ भारत के मुसलमान, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये क्या है, सीधे सीधे मुस्लिम कट्टरपंथ को बढ़ावा है। तो हमें इस चीज़ पर ध्यान देना है। अगर हम फिलिस्तीन या मुसलमानों की इन कार्रवाई को जायज़ मानते हैं, तो हमको ये मानना होगा कि जो भारत देश का ज़मीन उन्होंने ले लिया पाकिस्तान के नाम पर, बांग्लादेश के नाम पर, अफ़गानिस्तान के नाम पर, सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया के नाम पर, क्या उन्होंने सही किया? आपको एक बात समझना होगा कि जो इस्लाम है, इस्लाम फैलाने के लिए जो कट्टरपंथ का रास्ता अपनाया जाता है, हमसे, हमारे भारतवर्ष से, हमारे अखंड भारतवर्ष से हमारा 1/3 से ज़्यादा ज़मीन, लगभग 80% ज़मीन उन्होंने हमसे कब्जा कर लिया। कब समझेंगे हम ये बात?
हमारा ज़मीन जो इंडोनेशिया तक हमारी सांस्कृतिक ज़मीन थी, जो हमारा पाकिस्तान में अपना प्रशासनिक ज़मीन था, जो हमारा अफ़गानिस्तान में प्रशासनिक ज़मीन था, जो हम थे, उन्होंने सब मिलके, आज कभी आप सोचते हैं कि इतने बड़े राष्ट्र को सब पाकिस्तान ले ही लिया, बांग्लादेश ले ही लिया, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा ले ही लिया, कश्मीर भारत का कुछ हिस्सा जिसको पीओके बोलते हैं, उस पर भी उन्हीं लोगों का शासन है, मुसलमानों का शासन है। थोड़ा बहुत अक्साई चीन के नाम पर चीन ने ले लिया। तो कहने का मतलब आप एक बात समझिए कि हम जो ज़मीन पर रहते हैं ना और ख़ुद को बहादुर करते हैं, तो संघर्ष कीजिए, तभी बहादुर रहिएगा। जिन पुरखों और जिन वंशजों का आप नाम लेते हैं वो अखंड भारत में रहते थे। आज आपकी अखंड भारत की ज़मीन 1/3 से ज़्यादा 80% ज़मीन मुसलमानों ने ले लिया। अब तो कुछ बचा हुआ है। तो आप इस्लामीकरण के इस प्रक्रिया को समझिए। ये अपने ही साथ नहीं, पूरी दुनिया में ये कर रहे हैं और वो हो रहा है। और ये पूरे दुनिया में मुस्लिम उम्मा के नाम पर एक हो जाते हैं कि सभी जगह के मुस्लिम एक हैं करके जो भी गैर इस्लामिक लोग हैं उसको परेशान कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा शिकार हिंदू और हिंदुओं के वंश हो रहे हैं। तो इसको भी हम लोग को समझना होगा। अगर हम फ़िलिस्तीन को जायज़ ठहराएंगे तो आपको कभी इस बात का आप जवाब दे पाइएगा क्या कि ये इजराइल 3000 साल पहले उसकी ज़मीन थी, आज वापस ले रहा है तो गलत कर रहा है? आप इस बात को कभी जायज़ ठहरा पाइएगा कि इस्लाम यहाँ आके, मुस्लिम यहाँ आके हमारे ही ज़मीन हमसे लेके कई देश बना लिए? कह तो दिया कि 80% से अधिक ज़मीन जोड़ लीजिएगा सारे देशों को। एक बार अखंड भारत का नक्शा देख लीजिएगा और देख लीजिएगा कि क्या हो रहा है, तब समझ में आएगा। अब वर्तमान में जो बर्बरता है उस पर बात कर लेते हैं। इन्होंने जो रास्ता अपनाते हैं, आपको लगता है इस्लाम शांति का मजहब है। ये कौन सा शांति का मजहब है? जहाँ रेप, हत्या, मर्डर दिन के सुबह के दिन दहाड़े, जिसको हम लोग कहते हैं, दिन दहाड़े आके गोलियां चला दी, वो भी मासूम पर, वो भी निर्दोष पर, वो भी बिना मतलब के इस्लाम के नाम पर। तो ये लड़ाई फ़िलिस्तीन और इजराइल की नहीं है, ये लड़ाई इस्लाम और काफिरों के बीच का है, जिसको काफिर बोलते हैं, गैर मुसलमान के बीच का है। और उसके शिकार आप, हम और सब होंगे। आप कभी इतिहास में देखिएगा, सुनिएगा, तब पता चलेगा जिन पुरखों पर ने, आपके पुरखे, हमारे पुरखों का क्या हाल किया था इन लोगों ने। संघर्ष के बाद हालांकि हम लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन जो हालात हुआ था बहन बेटियों के साथ, जोहर करना पड़ा। कईयों को कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक है वो मीनार बना हुआ जिस पे लिखा है दुख्तरे हिंदुस्तान नीलामे 2 दिनार, जहाँ हिंदुस्तान की औरतें, हिंदू औरतें 2-2 दिनार में। छोड़िए, पर आपको इन बातों को समझना होगा। अब आखिरी में फिर से कहते हैं कि ये मामला टेम्पल रॉक, ये जो टेम्पल माउंट हो, डोम ऑफ रॉक हो, डोम ऑफ चेन हो, हरम अल शरीफ हो, इन चीज़ों का है ही नहीं। ये अभी मानवता के अस्तित्व की लड़ाई है, जिसमें हमें साथ में आके संघर्ष करना होगा। और जिन्होंने हमारी ज़मीन ली, जो इस देश के लिए, जो इस धरती माँ के लिए, जो इस दुनिया के लिए, जो मानवता के लिए, मानवता के दुश्मन हैं, उनके खिलाफ हमें खड़ा होना होगा। पूरे शक्ति से हमें उनसे निपटना होगा।